Good morning, children. Welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 8 पढ़ाया था और उसका वर्क भी कॉपी में कंप्लीट करा दिया। आज मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की सुरभि बुक खोलेंगे। पाठ 9, पाठ का नाम चिंपू चला मामा के घर, पेज संख्या 65 यानी 65 खोलेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ 9, चिंपू चला मामा के घर। इस पाठ में क्या बताया है? चिंपू कौन है? चिंपू एक बंदर है। चिंपू किसका नाम है? चिंपू बंदर का नाम है। तो बंदर अपनी माँ के साथ कहाँ जा रहा है? मामा के घर जा रहा है। चिंपू बंदर उसकी माँ मामा के घर जा रहे थे। वे पैदल चलते चलते थक गए। अब उनसे चला नहीं जा रहा था। वे मामा के घर कैसे पहुंचे? आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। वे दोनों कहाँ जा रहे थे? अपने मामा के घर चिंपू जा रहा था माँ के साथ और वो लोग पैदल चलते चलते थक गए। तो वो लोग कैसे पहुंचे? पढ़कर जानते हैं। एक बार चिंपू बंदर अपनी माँ के साथ अपने मामा यानी माँ के भाई, मामा कौन होते हैं? जो हमारी मम्मी होती हैं, उनके भाई को हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। के घर जा रहा था। मामा का घर बहुत दूर था। वह चलते चलते बहुत थक गया था। माँ, अब मुझसे नहीं चला जाता। उसने क्या बोला? वो चलते चलते थक गया। उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, अब मुझसे नहीं चला जाता, मुझे गोदी में ले लो। मुझे किस में ले लो? गोदी मतलब बच्चों को छोटी माँ जो है वो अपने हाथों में उठाती है ना, उसको गोदी कहते हैं। चिंपू बंदर ने अपनी माँ से कहा, अरे बेटा, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें मैं गोदी में कैसे उठा सकती हूँ? उसने क्या बोला कि तुम इतने बड़े हो गए, मैं तुम्हें गोदी में कैसे उठा सकती हूँ? चलो इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अगर कोई सवारी मतलब पता है बच्चों, जिसमें हम लोग बैठकर जाते हैं, जैसे टेम्पो, रिक्शा, बैलगाड़ी, जिसमें भी हम लोग बैठकर जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सवारी आ जाएगी तो उस पर बैठकर जाएंगे। कहते हुए बंदरिया माँ एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद माँ ने देखा एक बैलगाड़ी आ रही है। बैलगाड़ी मतलब बच्चों क्या होती है? जो बैल के द्वारा गाड़ी खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? बैलगाड़ी कहते हैं। उसने चिंपू बंदर से कहा, चलो बेटा इस बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। चिंपू ने बैलगाड़ी को देखकर मुंह सिकोड़ा। उसने मुंह बनाया। मुंह सिकोड़ा मतलब उसने मुंह बनाया और बोला, यह तो चर चर करता है, यह तो धीरे धीरे चलता है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। उसने अपनी माँ से क्या कहा कि ये बहुत आवाज करता है और बहुत धीमे धीमे चलता है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। बैलगाड़ी आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद उधर से एक घोड़ा गाड़ी निकली। घोड़ा गाड़ी मतलब जो घोड़े द्वारा खींची जाती है। बैलगाड़ी बैल द्वारा खींची जाती है और घोड़ा गाड़ी घोड़े द्वारा खींची जाती है। तो घोड़ा गाड़ी निकली। माँ ने चिंपू से कहा, चलो बेटा इस घोड़ा गाड़ी पर बैठ जाओ। चिंपू ने मुंह सिकोड़ा और बोला, यह तो टप टप करता है, यह तो हिन हिन करता है, नहीं माँ, मैं इस पर नहीं चढ़ता। उसने क्या बोला? फिर उसने अपना मुंह बनाया और बोला, माँ मैं इस पर नहीं जाऊंगा, ये बहुत टप 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 करके चलता है और हिनहिनाता है। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। बंदरिया माँ ने गुस्से से कहा, तुम्हें कोई सवारी पसंद ही नहीं है तो जाओगे कैसे? इतने में उसने देखा एक बस तेजी से चली आ रही है। चलो चिंपू इस बार बस पर फटाफट बैठ जाओ, बहुत देर हो गई है। कहते हुए माँ ने चिंपू का हाथ पकड़ा। चिंपू ने मुंह सिकोड़ा और बोला, यह तो घर घर करती है, यह तो पोंपो करती है। क्या बोला उसने? ये तो घर घर करती है, ये तो पोंपो करती है। बस की आवाज है ना ऐसे। मैं इस पर नहीं बैठूंगा, मैं इस पे भी नहीं बैठूंगा। बंदरिया माँ ने परेशान होकर कहा, अगर तुम्हें किसी भी सवारी पर नहीं बैठना तो पैदल चलो। उसने क्या कहा कि अब तुम्हें जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, तो चलो फिर पैदल चलो।
नहीं माँ, मेरे पैर में दर्द है, मैं पैदल नहीं चल सकता। चिंपू ने जिद की। मतलब जिद मतलब क्या होता, हट किया। थोड़ी देर बाद माँ ने देखा रेलगाड़ी आ रही है। क्या आ रही थी फिर? रेलगाड़ी आ रही थी। उसने चिंपू का अब तैयार हो जाओ, इस रेलगाड़ी पर बैठकर चलना है। चिंपू ने रेलगाड़ी को देखा और मुंह सिकोड़ कर बोला। फिर उसने रेलगाड़ी को देखकर भी मुंह बना लिया। यह तो सीटी बजाती है, यह तो छुक छुक करती है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। उसने क्या बोला? रेलगाड़ी के लिए उसने क्या बोला? यह सीटी बजाती है, यह छुक छुक करती है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। ठीक है, तुम्हें किसी भी सवारी पर नहीं बैठना, तो चलो घर वापस चलो। उसकी माँ ने क्या कहा? अब उसकी माँ भी परेशान हो गई थी चिंपू की इन सब बातों से, तो वो कहती चलो अब कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग घर वापस चलते हैं। माँ परेशान होकर खड़ी हो गई। वो बिल्कुल परेशान मतलब व्याकुल हो गई और खड़ी हो गई। इतने में आसमान से घर घर की आवाज आई। चिंपू ने ऊपर देखा, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। चिंपू ने ऊपर देखा, क्या आ रहा था? एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। माँ मैं इस हेलीकॉप्टर पर बैठूंगा। उसने क्या बोला? माँ मैं इस हेलीकॉप्टर पर बैठूंगा। चिंपू उछल पड़ा। अब मैं किसी सवारी को नहीं रोकूंगी। उसकी माँ ने क्या बोला? अब मैं किसी सवारी को नहीं रोकूंगी, तुम्हें बैठना हो तो तुम ही रुकवाओ। उसने उन्हें क्या बोला? अगर तुम्हें बैठना है तो तुम ही रुकवाओ, माँ ने गुस्से में कहा। चिंपू बंदर उछलकर एक पेड़ पर चढ़ गया। वो जल्दी से क्या हुआ? दौड़कर उछलकर, उसकी माँ ने मना कर दिया तो वो खुद ही चढ़कर गया और चढ़ गया और हाथ हिला हिलाकर हेलीकॉप्टर को रुकने का इशारा करने लगा। इशारा मतलब संकेत करने लगा। हेलीकॉप्टर नीचे आ गया। चिंपू बंदर अपनी माँ के साथ खुश होकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और मामा के गांव चल दिया। क्या हुआ? ये कहानी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें क्या बताया कि चिंपू बंदर किससे फिर अपने मामा के घर पहुंचा था? हेलीकॉप्टर से। उसे कोई भी सवारी पसंद नहीं आई थी। क्या पसंद आया था? हेलीकॉप्टर। उसने हेलीकॉप्टर पेड़ पर चढ़कर रुकवाया और उससे अपने मामा के घर पहुंच गया। तो मैंने आपको ये चैप्टर रीड करा दिया है, आपको घर पर इसको पढ़ना है और समझना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।